तो सोनी वाले फुल आर रेटेड जा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में बात करना तो बनता है, लेकिन सैड पार्ट ये है कि दरवाजों के पीछे हुआ है। हर साल ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसको दरवाजों के पीछे बंद करके कुछ चुनिंदा लोगों को दिखा दिया जाता है, हम नॉर्मल जनता को कुछ नहीं बताया जाता। तो वैसे ही एक इवेंट हुआ है जिसका नाम सिनेमाकॉन है और उसमें कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें दिखा दी गई हैं जो हमें नहीं दिखाई गई, हमें कुछ महीनों बाद दिखाई जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे देव पुरुष हैं जिन्होंने इन चीजों को उठा करके ऑनलाइन डाल दिया है और उनसे हमको डिटेल्स पता लग गई हैं, तो भाई आपको सब बताएगा। तो बेसिकली अगले 3-4 दिन तक लगातार कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है। आज सोनी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सोनी वालों ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और उनकी डिटेल्स के बारे में बताया, जिसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है इक्वलाइजर 3। ये डेंजल वॉशिंगटन की पुरानी 2 मूवीज का थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये एक्शन हार्डकोर मूवीज होती हैं जिसमें मैन ऑन फायर और रिवेंज वाली स्टोरी होती है। बंदा एक बार मारना शुरू करता है तो नहीं रुकता भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ का सीक्वल, जिसके शोकेस में इन्होंने ये बताया कि पॉल रड और कैरी कून जो है वो घोस्टबस्टर्स की कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। फिर इसके बाद आई ग्रैंड टूरिज्मो मूवी। ये बेसिकली सोनी की गेमिंग फ्रेंचाइजी के ऊपर बनी होगी। इसको डायरेक्ट करने वाले नील ब्लूमकैम्प, जो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट 9, चैपी और एलिजियम जैसी मूवीज बना चुके हैं। इसमें डेविड हार्बर होंगे और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी कहानी जो है रियल लाइफ के टूरिज्मो गेमर्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि गेम्स जीतने के बाद रियल लाइफ की रेसिंग में जीतेंगे। वियर्ड बट ट्रू। और नील ब्लूमकैम्प डायरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब जाके देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद मसालेदार चीजें आनी शुरू होती हैं, क्योंकि सबसे पहली 14 मिनट की फुटेज दिखाई गई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की, जिसमें हमको ये दिखाया गया कि माइल्स अपने बेडरूम में ग्राउंडेड है और फिर उसके बाद ग्वेन स्टेसी आती है। माइल्स उसको देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि उसको अभी भी उसके ऊपर क्रश तो है ही। ग्वेन जैसी उसके बेडरूम में पहुंचती है, उसकी नोटबुक उठाती है तो उसमें कई सारी ड्राइंग्स, कलरफुल ड्राइंग्स बनी हुई है ग्वेन की, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। तो हमको लगता है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। इसके बाद ग्वेन उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उसको एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मल्टीवर्सल स्पाइडर पीपल के बारे में बताती है। वो सिटी में स्विंग करते करते आपस में बात करते हैं और ग्वेन माइल्स को बताती है कि वो पिछले 1 महीने से, मतलब वो जितने भी स्पाइडर पीपल हैं वो पिछले 1 महीने से अलग अलग थ्रेड्स जो अलग अलग डायमेंशन से आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, एंड देयर गोल इज टू प्रीटी मच सेव द मल्टीवर्स फ्रॉम कोलाइडिंग। और फिर उसके बाद वो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी ग्वेन और स्पाइडरमैन एक दूसरे के करीब आते हैं तो इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन डेथ। लेकिन हमारा माइल्स जो है वो कहां ठहरने वाला था। तो वो रोमांटिक लाइन शेप देता है कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। ये देखकर ग्वेन मुस्कुरा देती है, जिसका मतलब है कि इस पिक्चर में इनका कुछ होगा। फिर इसके बाद हम ग्वेन को माइल्स के मॉम एंड डैड से मिलते हुए देखते हैं और ग्वेन भी उनको पसंद आ जाती है, किसको नहीं आएगी। लेकिन तभी ग्वेन के पास स्पाइडर पीपल का कॉल आता है और वो कहती है कि उसको जाना पड़ेगा, लेकिन वो माइल्स को अपने साथ लेके जा नहीं सकती क्योंकि उनके पास अब स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी माइल्स की मॉम और माइल्स के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें माइल्स इतना पिघल जाता है कि वो उनको ऑलमोस्ट बता देता है कि वो खुद ही स्पाइडरमैन है। और फिर माइल्स की मॉम उसको कहती है कि बेटा वो चली गई, उसका पीछा करो, फॉलो योर हार्ट, यू आर यंग, यू नीड टू एक्सप्लोर। और बस ये सुनकर माइल्स उसके पीछे निकल जाएगा प्रोबेबली, एंड यहां से हमारी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स स्टार्ट होगी। एंड आई थिंक कि ये कन्वर्सेशन माइल्स के पूरी की पूरी कहानी के पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड सेट करेगी, एंड प्रोबेबली इसी पूरी कन्वर्सेशन की वजह से वो स्पाइडरमैन 2099 के अगेंस्ट में जाएगा। क्या स्पाइडरमैन को जो करना है वो करता रहे, लेकिन हम जा रहे हैं क्रेवन की तरफ क्योंकि अगली फुटेज उसी की है। लेकिन बिफोर आई गो एनी फर्दर, आई गेस कि क्रेवन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है भाई, भले घर पे ना हो, ज्ञान पूरा पेल के जाएगा। तो क्रेवन द हंटर उर्फ सर्गे क्रेवेनॉफ मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला स्पाइडरमैन का एक बहुत ही फेमस विलन है, जिसको आप सिनिस्टर 6 का फाउंडिंग मेंबर भी बोल सकते हो। इसको बचपन से ही पाल पोस कर एक हंटर की तरह बड़ा किया गया है, जिसको हंट करने का शौक है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ हंट करने के बारे में सोचता है। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट हंटर है और स्पाइडरमैन इसका सबसे फेवरेट प्रे है। हालांकि उसको हंट नहीं कर पाया कभी भी, कोशिश भरपूर करी भाई साहब ने। इसको अपनी सारी की सारी शक्तियां कुछ एलिक्सिर पीने की वजह से मिलती हैं, जो इसकी लवर कैलिप्सिस को बना के देती है। इसको आप क्रेवन का सुपर सोल्जर सीरम समझ सकते हो, जो इसको एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब क्रेवन ऊपर से लगता तो इंसानों जैसा ही है, लेकिन अंदर से ही एक पूरा बीस्ट है। जानवरों की तरह कूद सकता है, पेड़ों पे चढ़ सकता है, व्हाटएवर एन एनिमल कैन डू ही कैन डू एज वेल। फिर इसके बाद वुल्वरीन या फिर बाकी जानवरों की तरह सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा है और दूर से ही अपने प्रे को ट्रैक
कर सकता है, सेंस ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा है, अंधेरे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है और एक्सपर्ट हंटर है तो अपने प्रे को तो कहीं से भी ट्रैक कर सकता है। तो क्रेवन द हंटर बेसिकली सोनी के उस स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है जिसके स्पाइडरमैन कहते पते नहीं है। मतलब वेनम आ चुकी है, मार्पियस आ चुकी है, अब क्रेवन भी आ जाएगी, इसके बाद मैडम वेब आ जाएगी, उसके बाद एल मुएर्तो फिर तो वो जो भी आ रही थी वो भी आ जाएगी, लेकिन स्पाइडरमैन का कोई अनाउंसमेंट नहीं। इस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सपेक्टेड था पर नहीं हुआ। तो इस मूवी में क्रेवन का रोल प्ले करने वाले हैं एमसीयू में तेज दौड़ने के बाद भी तेज ना दौड़ने वाले क्विकसिल्वर मतलब एरन टेलर जॉनसन, और इस क्लिप की स्टार्टिंग में हम उनको तेज दौड़ता हुआ देखते हैं। कुछ पोचर्स को हंट कर रहे हैं और हंट से मेरा मतलब है लिटरली हंट। अब कॉमिक बुक्स में क्रेवन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि वो गन्स का यूज करना पसंद नहीं करता, तो इसी वजह से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट को प्रेफर करता है। तो अगले कुछ सीन्स में वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का यूज करके इनको मारता है, जिसका मतलब ये है कि वो लिटरली उनको फाड़ के रख देता है। वो अपने मुंह का यूज करता है, किसी का गला फाड़ देता है, किसी का मुंह फाड़ देता है और हमको एक एक चीज दिखाई है, व्हिच मींस कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी टोटली हार्ड आर रेटेड। ऐसा बोला जा रहा है कि जब वो किसी का फेस टेयर ऑफ करता है तो उसका पूरा मांस फटते हुए दिखाया, खून बहते हुए दिखाया है, उसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम क्रेवन की एनिमल लाइक पावर्स को और भी देख सकते हैं, जैसे क्रॉल करते हुए किसी पे पाउंस करता है। एंड हमको ये भी समझ में आता है कि जो भी वो कर रहा है उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो उसके फादर की वजह से है, जिससे उसका इस पूरी मूवी में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। उनका रोल प्ले करेंगे रसल क्रो, और जो पूरा का पूरा एक्शन इस क्लिप में दिखाया गया है वो एकदम ओवर द टॉप गोर और वायलेंस बता रहा है। जो क्रेवन है वो अलग अलग तरह के वेपन्स यूज कर रहा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट का यूज कर रहा है, बियर ट्रैप्स को लेकर रहा है, किसी को फाड़ दे रहा है, किसी को चीर दे रहा है, और ये सारी की सारी चीजें एकदम दिखाई गई हैं अच्छे से। फिर इस मूवी में अरियाना डी बोस की कैरेक्टर भी दिखाई गई है, जो प्रोबेबली इसकी लवर कैलिप्सो होंगी, जो मैंने बताया था कि इसके लिए एलिक्सर बनाती है जो इसको पावर्स ग्रांट करती है। फिर इसके बाद ये ट्रेलर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। अगर आपने क्रेवन को किसी भी मीडिया में देखा है तो आपको पता होगा कि उसके पास एक वेस्ट होता है जो ऑरेंज येलो और शेयर जैसा रिजेंबल करता है। तो इस क्लिप में उस वेस्ट को भी दिखाया गया है, हालांकि क्रेवन उसको पहनता नहीं, एक पुरानी ट्रंक से निकाल के बस देखता है, और पूरी क्लिप में वो दूसरे कपड़े पहनता है, तो प्रोबेबली मूवी के क्लाइमैक्स में उसको पहनेगा। लेकिन इसके बाद आता है इस पूरी क्लिप का एक बहुत ही बेहतरीन सा सीन, जहां पर क्रेवन एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और वो बंदा उससे कहता है डू यू वांट टू नो व्हाई दे कॉल मी द राइनो, और ये कहकर वो एक इंजेक्शन लेता है, अपने हाथ में लगा लेता है और लिटरली एक राइनो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नॉर्मल राइनो नहीं, स्पाइडरमैन का विलन राइनो। अब इससे पहले हम लोग स्पाइडरमैन मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी एक राइनो को देख चुके हैं। वो राइनो का मैकेनाइज्ड वर्जन था, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्म्ड राइनो वर्जन है। अब मैं यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, कॉमिक बुक्स में जो राइनो दिखाया गया है वो भी ऐसे ड्रग लेके ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो भी एक कॉस्ट्यूम ही पहनता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डिफरेंट राइनो देखने को मिलेगा। उसे लेकर मेरी ये थ्योरी है कि प्रोबेबली मूवी की कहानी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्रेवन को अपनी पावर के लिए एलिक्सर की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि इस मूवी में उसी एलिक्सर को ब्लैक मार्केट करके और थोड़ा सा जेनेटिकली ऑल्टर करके ऐसे ड्रग के फॉर्म में बना दिया गया हो, और उसी ड्रग को कंज्यूम करके ये बंदा भी राइनो बना हो। तो प्रोबेबली क्रेवन उसी ड्रग की ब्लैक मार्केटिंग रोकने की कोशिश कर रहा होगा। और जितने भी लोगों ने इस क्लिप को देखा था वो बस एक ही चीज कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा लग रहा था और राइनो भी काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट जैसा नजर आ रहा था। तो इट ऑल एक्चुअली मेक सेंस, एंड मुझे इस पूरी चीज को सुन के लग रहा है कि फाइनली सोनी वालों ने शायद इस फॉर्मूले को नील डाउन कर लिया है आर रेटेड मूवी बना करके। एंड लेट मी मेक दिस क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर मूवी आर रेटेड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं है। बट आई मीन टू से कि अगर मूवी आर रेटेड है तो काफी सारी चीजें अनफिल्टर्ड रहती हैं, और इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा विजन को क्लैरिटी मिल जाती है। एंड क्रेवन इज वन ऑफ दोस पीपल जो एक आर रेटेड मूवी डिजर्व करता है, क्योंकि कॉमिक बुक्स ने इसने लिटरली स्पाइडरमैन की जिंदगी हराम कर दी है, फिर चाहे वो उसकी लव लाइफ हो या फिर उसको जिंदा गाड़ना। लिटरली उसने स्पाइडरमैन को जिंदा गाड़ के उसकी खुद की कॉस्ट्यूम पहन के उसके विलन्स को हंट करके जान से मारा है। क्रेवन डिजर्व्स एन आर रेटेड मूवी, लेकिन वो कहानी किसी और दिन के लिए है। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आपको ये सब चीजें सुनकर कैसा लगा, क्या आप इस चीज से खुश हो या नहीं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।